अगर इस दुनिया में किसी महिला को पूरे जहां की खुशी मिल जाए लेकिन उसके पति की खुशी उसे ना मिले तो सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो अधूरी होती है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की होती है। एक बहुत बड़ा ऑफिसर जिसकी एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो उसे वो सुख नहीं दे पाता जिसकी वो हकदार होती है, और उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम नमन होता है, जो मुंबई में क्लास 2 का अधिकारी बन जाता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल हो जाती है। घर वालों को, रिश्तेदारों को अब यहाँ पर चिंता सताने लगती है कि इस लड़के की शादी की जाए। जब भी इस लड़के से शादी के लिए कहा जाता तो ये अपने आप को शादी से पीछे हटा लेता, कहता कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वालों और रिश्तेदारों का पूरा दबाव इसके ऊपर आ जाता है तो ये लड़का भी मान जाता है। घर वालों की जिद के आगे टूट जाता है और एक पड़ोस के ही गांव की रहने वाली शीला, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उससे इसकी शादी हो जाती है। अरेंज मैरिज होती है क्योंकि लव मैरिज के ये लायक होता ही नहीं। इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं, इसे पता होता है, ना चाह कर भी ये इस लड़की के साथ में शादी कर लेता है। के बाद जब दुल्हन अपनी ससुराल में आती है तो अपने दूल्हे से मिलती है, दूल्हे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद जब ये एक दूसरे के साथ मिलने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो नमन होता है वो दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके बाद शीला यहाँ पर बार बार अपने पति नमन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन नमन यहाँ पर उसे बार बार मना करता है और उससे कहता है कि मैं विदेश घूमने के लिए जाऊँगा और वहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर नमन की जो छुट्टियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और नमन अपनी छुट्टियों को पूरी करने के बाद सीधे मुंबई चला जाता है। इधर जो शीला होती है वो अब घर में अकेली रह जाती है। सास ससुर तो होते हैं लेकिन यहाँ पर पति नहीं होता। दोस्तों, हर दिन तैयार होती और फिर रात को अपना मन मारकर सो जाया करती। तो इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने बाद जो शीला होती है अपने पति से जिद करने लगती है कि मुझे घूमने के लिए चलना है। फिर यहाँ पर जो पति होता है नमन, ना चाहते हुए भी स्विट्जरलैंड का ट्रिप बनाता है। वहाँ पर उन्हें 15 दिन रहना होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये स्विट्जरलैंड पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये घूमने लगते हैं और जैसे ही रात होती है, रात को एक कमरे के अंदर होते हैं जो शीला होती है, अब यहाँ पर फिर इसके साथ ऐसा ही करने की सोचने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है नमन, वो उससे मना करने लगता है, कहता है कि अभी नहीं, अभी घूमना फिरना है। लेकिन यहाँ पर शीला को कुछ शक होने लगता है। शीला यहाँ पर कहने लगती है कि तुमने मेरे जीवन को ख़राब कर दिया, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। इस तरह की वहाँ पर बातचीतें होने लगती हैं। जो यहाँ पर नमन होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं या इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ मैंने सब कुछ किया था, लेकिन आज पता नहीं मेरे को हो क्या रहा है। यहाँ पर शीला कहने लगती है कि तुम बकवास कर रहे हो, उस लड़की से फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? तो यहाँ पर वो कहता है कि उस लड़की की पहले ही दूसरे लड़के से शादी हो गई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो शीला होती है उससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे बस तलाक चाहिए। तो यहाँ पर जो नमन होता है वो कहता है कि तुम तलाक मत ले लेना, मुझे छोड़कर मत चले जाना, मेरी बदनामी हो जाएगी और अगर मेरी बदनामी होगी तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर ये शीला डरने लगती है और डर कर यहाँ पर वो अपने पति से कहने लगती है कि इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करो और वापस चलो, मुझे बस तुमसे तलाक लेना है। लेकिन यहाँ पर पति उससे यही बात फिर दोहराता है कि अगर तुमने मुझसे तलाक लेने की बात कही तो मैं यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर शीला ना चाहते हुए उसके साथ रहने लगती है और सोचने लगती है कि जब अगर यहाँ पर विदेश में आए हैं तो इस टाइम को एंजॉय क्यों ना कर लेते हैं। फिर यहाँ पर वो घूमने फिरने लगती है। हालांकि
उसे पति का सुख नहीं मिल पाता और यहाँ पर वो दुखी रहती है। फिर उसके बाद वो अपने घर लौट आती है। यहाँ पर जब उसके भाभी वगैरह, ननद वगैरह वो उससे पूछती हैं, उससे मजाक करती हैं, तो वो सबका सही से जवाब देती है, कहती है कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग शादी को 2 साल हो जाते हैं। अब तो यहाँ पर जो शीला की सास होती है वो भी उससे कहने लगती है कि बेटा कब हमें पोते का मुंह दिखाएगी, तुम लोग एक दूसरे से दूर रहते हो तो ऐसा कैसे होगा, तू ऐसा कर मुंबई चली जा। दोस्तों उसके बाद शीला भी अब यहाँ पर नमन के साथ मुंबई चली जाती है। नमन को एक सरकारी फ्लैट मिला होता है, उसी फ्लैट में ये रहने लगते हैं। वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी औरत होती है, वो वहाँ पर कामकाज किया करती। दोस्तों उसकी बेटी होती है, वो उसके पास वहीं पर आती है और यहाँ आकर अपनी माँ से कुछ पैसे मांगने लगती है। इन दोनों के बीच में झड़प होती है। ये झड़प की बातें यहाँ पर शीला सुन रही होती है। दोस्तों यहाँ पर जो झड़प हो रही थी उसकी बेटी के साथ, बेटी का नाम बबीता होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं और 5वीं बार ये फिर गर्भवती हो जाती है। जो इसका पति होता है गरीब होता है। यहाँ पर ये बबीता अपनी माँ से यही कह रही थी कि मैं इस 5वें बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। जो इसकी माँ होती है वो यही कह रही थी कि बेटा तू इसको जन्म दे दे, ये भगवान की मर्जी से होता है, अगर भगवान ने तुम्हें बच्चा दिया है तो इसको आगे आने भी दे। लेकिन यहाँ पर बबीता साफ मना कर देती है कि इतने बच्चों को हम पालेंगे कैसे, 4 बच्चे हमारे पास पहले से ही हैं। दोस्तों यहाँ पर जब शीला इस महिला से बातचीत करती है तो यहाँ पर वो महिला इसे पूरा वाक्य बताती है। तो शीला यहाँ पर कहने लगती है कि उसे बच्चे को जन्म देना चाहिए, उस बच्चे को हम एडॉप्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर शीला की तरफ वो महिला देखने लगती है, कहने लगती है तुम क्यों एडॉप्ट कर लोगे, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। तो शीला यहाँ पर कहने लगती है कि मेरे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। दोस्तों अब यहाँ पर जो महिला होती है अपनी बेटी को बुलाती है और बुलाकर उससे बातचीत कराती है। तो यहाँ पर शीला अपने पति नमन को भी ये पूरा वाक्य बताती है कि इस तरह से एक मामला है, घर वाले भी हमसे जवाब मांग रहे हैं कि बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा, तो क्यों ना हम इस बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर नमन भी तैयार हो जाता है, बबीता के पति को भी बुलाया जाता है, उसे भी पूरी बात बताई जाती है और यहाँ पर वो भी तैयार हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर बबीता का ख्याल रखने के लिए बबीता को यहीं पर एक फ्लैट ले लिया जाता है और उस फ्लैट में रखने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जो बबीता के 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हें तो जो बबीता का पति होता है उसके पास भेज दिया जाता है। 2 छोटे छोटे बच्चे इसी के साथ रहने लगते हैं। कभी तो बबीता की माँ वहाँ पर चली जाती और फिर कुछ दिनों के बाद शीला भी वहीं पर जाने लगती है। दोस्तों वहीं रहने लगती है और अब यहाँ पर समय वो आ जाता है जब बबीता को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहाँ पर वो सुंदर बेटे को जन्म देती है और अपने बेटे को हाथों में लेकर शीला को सौंप देती है और कहने लगती है कि ये लो बहन, आज से ये तुम्हारा है, इसकी अच्छे से परवरिश करना। और मैं अपने बच्चे से भी यही कहती हूँ, बेटा यही आज से तेरे माता पिता हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। दोस्तों उसके बाद शीला इस बच्चे को अपने पास ले लेती है, बड़ी खुश होती है, अपने सास ससुर को बताती है और अपने मायके में भी बता देती है। मायके वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें बच्चा होने वाला है। तो यहाँ पर जो शीला है वो कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो शायद अपशगुन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जब नमन पैदा हुए थे तब ये घर वाले इस सब के बारे में किसी को नहीं बताया था। जिस दिन बच्चा पैदा हो गया था उसके बाद ही ये खुशियाँ बांटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके कई बच्चे पहले इसी तरह से इस जहाँ को छोड़कर जा चुके थे। अब ये शीला उस सच्चाई को अपने जहन में ही दफन करके घुटती रहती है और धीरे धीरे करके समय आगे बीतने लगता है। दोस्तों लगभग इनकी शादी को 7 साल हो जाते हैं। उस बच्चे का नाम शान रखा जाता है। बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था, लेकिन जो शीला होती है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगती है, क्योंकि उसे वो सुख नहीं मिल रहा था जो एक पत्नी को उसके पति से मिलना चाहिए। अब यहाँ पर वो डर की वजह से समझो या अपने पति की शर्म की वजह से समझो उसके साथ रह रही थी, लेकिन एक रात भी उसे सुकून का नहीं मिला था। दोस्तों अब यहाँ पर वो अपनी एक बहुत पुरानी सहेली से बातचीत करती है और उससे आधा सत्य बताती है। वो कहती है कि जब से ये हमारा बच्चा हुआ उस दिन के बाद से मेरे पति तो बिल्कुल बेकार से ही हो गए हैं, वो मेरे साथ ना तो मिलते जुलते हैं ना ही कुछ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसकी सहेली भी यही कहती है कि तुम्हारा जो
जो जीजा है, मेरा जो पति है, उसके साथ भी ऐसा हो गया था। मैं उसे लेकर नेपाल गई थी और नेपाल जाने के बाद वहाँ से मैं जड़ी बूटियों से उसका इलाज करा कर लेकर आई। लगभग 5 महीने उसके इलाज में लगे, लेकिन 5 महीने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है और अच्छे से सब कुछ करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो शीला होती है उससे उस जगह का एड्रेस लेती है और अपने पति को लेकर सीधे नेपाल चली जाती है। नेपाल में उसी बाबा से मिला जाता है और उस बाबा से यहाँ पर वो जड़ी बूटी भी लेते हैं और अपना इलाज कराते हैं। लगभग 17 दिन तक उनका इलाज यहीं पर चलता है और 17 दिन के बाद कुछ जड़ी बूटियाँ उन्हें घर के लिए दे दी जाती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता, लगभग 1 से 1.5 साल की दवाइयाँ चलती हैं और 1.5 साल बाद जो यहाँ पर नमन होता है बिल्कुल फिट मर्द बन जाता है। उसकी सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। अब यहाँ पर शीला और नमन एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहने लगते हैं। जो शीला को अब तक सुख नहीं मिल पा रहा था, वो सुख उसे बड़े आराम से मिल रहा है और उसका जीवन बड़े बेहतर तरीके से आगे बीत रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब नमन और शीला एक बात से डरने लगते हैं कि कहीं हमारा कोई बच्चा और हो गया तो यहाँ पर जो हमारा ये गोद लिया हुआ बेटा है, जिसको हमने एडॉप्ट किया है, उसके साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए, हम इसे भूल जाएं, इसके प्रति प्यार अपना कम कर दें और कहीं इस बच्चे के साथ हमारा प्यार ना रहे। दोस्तों, अब यहाँ पर वो दोनों के दोनों एक कसम खाते हैं कि हम अब अपना बच्चा कोई पैदा नहीं करेंगे, इसी बच्चे के साथ अपने जीवन को आगे बिताएंगे। दोस्तों, उस दिन के बाद से इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है और उसी बच्चे को ये पढ़ाने लिखाने लगते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, इधर जो बबीता होती है जिसने ये बच्चा दिया था, उसके परिवार के लिए भी ये बहुत आगे कुछ करते हैं। यहाँ पर उसके पति की एक दुकान खुलवा देते हैं और बबीता के बच्चों की देखरेख के लिए उन्हें भी काफ़ी सारा पैसा देते हैं। और आज जब भी बबीता को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर नमन और शीला उसके लिए हर समय खड़े रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है और अब ये दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? शीला ने जो अपने पति का साथ इस तरह से निभाया, क्या उसने ठीक किया या उसने गलत किया? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप किसी को तन मन धन से चाहते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, तो आपके लिए सब कुछ मंगलमय ही होगा। यहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। तो आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो चंदन PK यादव का आता है। वो लिखते हैं, यह वीडियो देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जीतू सिंह राजपूत जी हमें लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी। भगवान सिंह राजपुरोहित, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, राजस्थान, दिल से सलूट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद सूरज DEO, नमस्कार भाई, वेरी गुड स्टोरी, बहुत ही अच्छी आपकी कहानी होती है। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सिंह दिग्बॉय जी लिखते हैं, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड यंगर ब्रदर डन फॉर द ब्रदर डन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं, बहुत अच्छी लगती है आपकी कहानी। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी हमें लिखते हैं, जय श्री राम जी की, वेरी गुड स्टोरी, बिहार 28 से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूम अंसारी जी हमें लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बरवाल जी, दिल से दिल तक आपको सलूट है। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें। लर्सन राजू जी हमें लिखते हैं, सर जी वाह, बहुत खूबसूरत आप जो भी स्टोरी सुनाते हो, वेरी गुड स्टोरी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, हमारे दिल को छू जाती हैं। आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें, इसी तरह से आप काम करते रहें। रणधीर चौहान जी हमें लिखते हैं, वेरी गुड स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू लाल जी हमें लिखते हैं, बहुत ही अच्छी कामयाबी, आप आगे काम करते रहें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसके बाद सुरेश नागौर जी, बहुत ही अच्छी लगी कहानी आपकी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद बिमला ग्रिप्स जी हमें लिखते
लिखती हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू, हैप्पी दीपावली, वाचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश राउत जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती, बहुत बहुत धन्यवाद। नाजमा बानू, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद,